हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो है 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश बोर्ड पेपर। फ्रेंड्स, इस बोर्ड पेपर में आप लोग जो पहले जो चीज पढ़ते हैं वो होता है आपका प्रोज। प्रोज जो मतलब होता है इसको बोलते हैं पैराग्राफ। इसको बोलते हैं पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपको रीडिंग करना होता है। इसके अंदर आपको लैंग्वेज स्टडी, समरी और माइंड मैपिंग ये टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर होना होता है थ्रू दिस प्रोज। तो फ्रेंड्स, नाउ फर्स्ट थिंग, इसका जो होता है, जो मार्क्स होता है वो होता है 12 मार्क्स का होता है ये पूरा प्रोज। और इसके लिए ऊपर से इसको रीड करके आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं आंसर्स इनको ढूंढना होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कैसे इसको सॉल्व करें, बहुत से स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये सवाल आता है कि इस प्रोज को सॉल्व करके आंसर्स कैसे लिखें, वो भी एक्यूरेट करेक्ट आंसर कैसे लिखें ताकि आपके जो भी आंसर्स है वो गलत ना हो जाए। तो ये 12 से 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स हमको मिले। तो फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसको छुड़ाने का टेक्निक कैसा है। तो क्या होता है, तो सबसे पहला टेक्निक आता है वो क्या होता है, ये देखिए, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक जो होता है आपको पहले समझना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, जब आपको पेपर हाथ में मिलता है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है ये, बोर्ड एग्जाम पेपर जब हाथ में मिलता है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप क्या करते हैं, पेपर आते हैं बराबर आप यहाँ पे जैसे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आप इस पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, आप इसको रीड तो कर लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है, आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में आने के बाद फिर क्या करते हैं, आप फिर से वापस क्वेश्चन देखने के बाद फिर से आंसर्स को ढूंढना चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस होती है ये टाइम टेकिंग प्रैक्टिस होती है। टाइम टेकिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है कि इसमें आपको एक ही क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए आपको बार बार देखना पड़ता है, तो इसकी वजह से आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है ये, आप ध्यान से समझो इस चीज को। तो इसमें आपको डबल काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए, 12 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका मिनिमम आधा घंटा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को कम कैसे किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या करनी है कि ये जो पैराग्राफ है जब पेपर हाथ में आता है आपको, तो सबसे पहली चीज है आपको 2 मिनट या 3 मिनट या मिनिमम 5 मिनट पूरा पेपर जब हाथ में आता है आपका, तो सबसे पहले पेपर को ओवरलुक करना है। हर पेपर के क्वेश्चंस को मतलब ओवरलुक करके देखना है किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कौन से पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। तो इस पूरे पेपर को आपको पूरा चेक करना है, ओवरलुक करना है, ऊपर से देखना है उसको कि कौन से सेक्शंस कैसे हैं। तो ये पूरा पेपर फर्स्ट आपने चेक करना है। तो पहला काम आपने किया, पूरे पेपर को, क्वेश्चन पेपर को आपने पूरा ओवरलुक कर लिया। तो पहली चीज ये हो गई। अब दूसरा आता है कि हमारे पैराग्राफ जो मतलब होता है, जो प्रोज होता है, यहाँ से इनके जो आंसर्स फाइंड आउट करना होता है, ये भी प्रोसेस किस तरीके से करनी है। तो सबसे इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए और बने रहिए फ्रेंड्स। और ये जो है ये अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रोज को न पढ़ते हुए आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले भी क्या करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन A1 करके है। यहाँ पे क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क के लिए, लेकिन ये 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पैराग्राफ को रीड करना होता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आके सबसे पहला पैराग्राफ न रीड करके आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। तो यहाँ पे देखिए, द नैरेटर टर्न डाउन हाई इनकम जॉब ऑफर टू परस्यू अ करियर एज अ राइटर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो दिया गया है, तो करियर को परस्यू के जो वर्ड्स आए हैं परस्यू करने के लिए, करियर को परस्यू करने के लिए, तो ये वर्ड कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो मेन वर्ड्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन वर्ड्स को क्या कीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए रीड करते हुए। तो इन वर्ड को जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे जो कुछ स्पेशल वर्ड मिलता है उसको आप अंडरलाइन करते चलिए। दूसरा जो आता है ऑप्शन, इलेट मेजर ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज। अब यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये भी एक मेन वर्ड यहाँ पे मिल गया, 1-2 वर्ड। उसका तीसरा ऑप्शन है, इज राइटिंग ब्रॉट अबाउट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस इन द लाइफ ऑफ रीडर्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया वर्ड, किसकी लाइफ में, रीडर्स की लाइफ में। तो ये वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब उसके बाद आता है चौथा ऑप्शन, वी लर्न इनवैल्यूएबल लाइफ लेसंस व्हाइल हेडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यहाँ पे क्या आ गया
कि लर्न इनवैल्यूएबल लेसन्स। तो यहाँ पे ये मेन वर्ड मिल गए कहाँ पे, इन मल्टीनेशनल कंपनीज। इन वर्ड्स को आप अंडरस्टैंड कर दिए। तो ये आपने वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर दिया और ध्यान में भी ले लिया, क्वेश्चन को रीड किया। कितना मिनट लगा, 1 मिनट लग गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम ऑन द की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दिया गया है द की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो की एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो इस वर्ड इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आपको ध्यान में आ गया है। तो यहाँ पे जब आप पैराग्राफ रीड करने जाओगे तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें वहाँ पे आपको पैराग्राफ में मिलेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपने रीड कर लिया, हार्डली 1 मिनट लगा आपका, याद आया 1 मिनट। तो फ्रेंड्स ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। प्रोवाइड द सपोर्टिंग डिटेल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हाईलाइट द नैरेटर सक्सेस एज अ राइटर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए बताया गया है एक्सट्रैक्ट को रीड करके, मतलब पैराग्राफ को रीड करके आपको इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे जो लिखा पॉइंट है सक्सेस एज अ राइटर, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो एक्सट्रैक्ट से देख के लिखना है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट को नोट डाउन करेंगे सक्सेस एज अ राइटर, तो उससे रिलेटेड कौन से पॉइंट यहाँ पे दिए गए एक्सट्रैक्ट में वो फाइंड आउट करेंगे आप लोग। तो इसको भी हार्डली आधा मिनट लगा आपको स्टडी रीड करने के लिए, राइट। तो कितना टाइम हो गया फ्रेंड्स, मतलब पहला 1 मिनट, उसके बाद आधा मिनट या 1 मिनट, तो मिनिमम हो गया 2 से 3 मिनट हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग पर्सनल रिस्पांस की तरफ। अब ये जो पर्सनल रिस्पांस का जो क्वेश्चन होता है, यह इसमें आपको अपने थॉट ऐड करके जो पैराग्राफ में दिया हुआ जो पॉइंट्स है उससे मिलते जुलते अपने भी कुछ पॉइंट्स को ऐड करके इस पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चन को लिखना होता है, इसका आंसर लिखना होता है। और ये जो फ्रेंड होता है क्वेश्चन होता है, ये 2 मार्क के लिए होता है। 2 मार्क मतलब आपको मिनिमम 3 से 4 सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, 3 से 4 सेंटेंसेस में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, वो भी अपने वर्ड्स में। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू थिंक पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, एक्सप्लेन योर व्यूज इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स मतलब कंसीडर कर लीजिए, इसको आपको 5 से 6 लाइन में लिखना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 50 वर्ड्स में है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये आप आंसर लिखोगे तो आपको कम से कम 50 वर्ड्स काउंट करना है, मतलब 50 वर्ड से नीचे आपके आंसर नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये इनकम्प्लीट आंसर या फिर आपको ये जो क्राइटेरिया है उसमें बैठेगा नहीं, तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान से समझना है इसको। 50 वर्ड से ऊपर थोड़ा सा चलता है, मतलब 5-10 वर्ड एक्स्ट्रा लिखे तो चलता है, और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया फ्रेंड्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि वेल्थ, डू यू थिंक पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। यहाँ पे वेल्थ और पैशन का कंपैरिजन किया गया है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको आपके एक्सट्रैक्ट में मिल सकती है, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये मतलब वर्ड्स आपने ध्यान में ले लिए। तो ये हो गए टोटल आपके 2, 4, 6, 8, तो ये टोटल हो गए आपके 8 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 8 मार्क्स आपको एग्जैक्ट, मतलब आपको एक्यूरेट आंसर लिखने हैं, जिससे आपके 8 मार्क्स इस पैराग्राफ के रहते हुए मिल जाएंगे, तो गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको रीडिंग्स जमता नहीं है, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। तो उनके लिए भी मैं ये जो टेक्निक मैंने बताई है अभी, वर्ड्स को ध्यान में रख के क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की, तो इस टेक्निक को आपको ध्यान में रखना है, सो दैट कि आपकी जो आंसर होंगे वो गलत नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को रीड करने में हार्डली आपको कितना लगा है, 5 मिनट, मतलब 4 या 5 मिनट लगा है। अब क्वेश्चन रीड करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग अपने पैराग्राफ पे आते हैं, एक्सट्रैक्ट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक्सट्रैक्ट है। अभी आप इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, जैसे यहाँ से रीड करते हुए चलेंगे, तो उससे रीड करते करते आप लोग जैसे मान लीजिए मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज आ गए हैं, जैसे ये वर्ड हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स थे उसको रीड करते करते आप उसको क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करके रख देंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिश, मतलब ये कंपनी के नाम जैसे आ रहे हैं, तो ये जो वर्ड्स है जो हमारे जान पहचान के क्वेश्चन में जो मिलते हैं, तो इसको आप रीड करके, इसको रीड करते हुए आप जब अंडरलाइन करके रहेंगे, तो इट विल टेक अराउंड 2 मिनट्स टू रीड द होल एक्सट्रैक्ट। लाइक अच्छा बच्चा रहा, मतलब फास्ट रहा, तो इट विल टेक 2 मिनट्स। थोड़ा सा कमजोर है अगर रीडिंग में, तो वो देगा 3 मिनट ले लेगा मैक्स टू मैक्स। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, रीड करते हुए जो हम लोगों को क्वेश्चन में वर्ड्स मिले उसको आप अंडरलाइन करते जा रहे हैं। अब इसमें आपने क्या किया है कि पूरा ये जो एक्सट्रैक्ट है, पैराग्राफ है, ये पूरा आपने रीड कर दिया और वर्ड्स को भी अंडरलाइन कर दिया। हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें हार्डली आपको कितना लगा है, 3 मिनट या 2 मिनट, मान लीजिए 2 मिनट लग गए। अब यहाँ पे 2 मिनट के बाद क्या करेंगे आप फ्रेंड्स, रीड करने के बाद क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब ये जो 4 सेंटेंसेस है ये ऑलरेडी इधर है,
हम लोगों ने कहा था कि वर्ड्स को अंडरलाइन करके जाता हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट में सेंटेंस कौन सा आया, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सीक्वेंस मतलब आप समझ गए होंगे, एक के पीछे एक अरेंज करना है। तो पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, इसको आपको ध्यान में रखते हुए करना है। तो हमने ऑलरेडी वर्ड्स को ऐड कर दिया है। तो क्वेश्चन देखा हम लोगों ने कि फर्स्ट कौन सा आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस हमारे स्टैक पे आएंगे, हम लोगों को दिखेंगे वर्ड जो हम लोगों ने अंडरलाइन किए हैं, तो वो वर्ड्स को हम लोग पहले पकड़ लेंगे कि फर्स्ट कौन सा वर्ड आया है इसमें, तो उसको वर्ड के हिसाब से हम लोग मैच करेंगे और फिर हम लोग पहले सीक्वेंस में इसको ऐड कर देंगे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन में वैसे ही जाएगा कि दूसरा वर्ड कौन सा है, फिर उसके बाद उसको भी अरेंज कर देंगे, तीसरा फिर चौथा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सीक्वेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक अरेंज होता जा रहा है। हार्डली 1 मिनट लेंगे आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट करने में। कितना मिनट लेंगे, 1 मिनट। ऑलराइट, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से जो की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी से मैनेजमेंट से रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं, ओके, तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। तो इस पॉइंट्स को भी हम लोगों ने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया था। अब इसको मिलते जुलते पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, इसमें से पैराग्राफ में से अंडरलाइन वर्ड जो होंगे उसमें से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। गलती होने के चांसेस ना के बराबर है और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये भी आंसर मिल गया, ये भी 1 मिनट में हम लोगों ने खत्म कर दिया इसको फ्रेंड्स। अब ये जो उसके बाद आता है जो क्वेश्चन होता है, ये आ गया, ये भी आ गया, सक्सेस एज राइटर। अब यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट में है वो भी हम लोगों ने ऐसे उसमें से रीड करते करते हमको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इसके भी आंसर लिखने के लिए हम लोगों को कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 मिनट, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट में अंडरलाइन किए होंगे वर्ड्स। सो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों को 1 मिनट लगेगा, ठीक है, 1 मिनट लग गया। अब फिर नेक्स्ट आता है पर्सनल रिस्पॉन्स। अब ये जो है वेल्थ और पैशन, इसमें आप अपने मुताबिक अपने हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। और ये वेल्थ पैशन जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, तो उसी से रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उसको लेके और आप अपने सेंटेंस में, खुद के बनाए हुए सेंटेंस में कन्वर्ट करके उन पॉइंट्स को आप इसके बारे में सेंटेंसेस बना सकते हैं, लिख सकते हैं। सो इट विल टेक अराउंड 1 मिनट टू राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट या 1 मिनट, टोटल कितना हो गया, 3 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट। अब एक्सट्रैक्ट में बोलो तो 1 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो या 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, तो 5 या 6 मिनट में आपके फ्रेंड्स आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। एक पैराग्राफ को हम लोगों को, मतलब मान देख लीजिए, पहला प्रोसेस हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है हम लोगों ने पैराग्राफ को रीड नहीं करना करते हुए हम लोगों ने क्वेश्चंस को रीड किया। फर्स्ट जो प्रोसेस आ जाएगा ये होगा, फर्स्ट होगा रीड क्वेश्चंस। सेकेंड प्रोसेस में क्या किया, रीड एक्सट्रैक्ट, मतलब पैराग्राफ। रीड एक्सट्रैक्ट मतलब होता है पैराग्राफ। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस, व्हाइल रीडिंग पैरा, अंडरलाइन क्वेश्चन रिलेटेड वर्ड्स। अंडरलाइन क्वेश्चन रिलेटेड वर्ड। तीसरा करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस आता है फाइंड आउट, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस हम लोगों ने फाइंड आउट, राइट आंसर एंड राइट, तो ये प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। इन पॉइंट्स को आपने अगर ध्यान में रखा और ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ को सॉल्व किया, तो आपका जो टाइम है मिनिमम फ्रेंड्स, इसको पैराग्राफ को रीड करने के लिए 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स को, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 2 मिनट लगे, उसके बाद पैराग्राफ को रीड करने के लिए 2 मिनट, 4 मिनट हो गए हैं। सो और उसके बाद क्वेश्चन लिखने के लिए भी 1-1 मिनट लगा। तो ऑल इन ऑल हम लोगों को एक टोटल एक पूरा पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स 10 मिनट लगेंगे मिनिमम। अगर अच्छे से अच्छा बच्चा है तो और स्पीड से कर सकता है, तो मिनिमम नॉर्मल तरीके से कितना भी कच्चा स्टूडेंट हो जिसको इंग्लिश डिफिकल्ट जाती है, ऐसे भी स्टूडेंट्स ये 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और ये है फ्रेंड्स ये तरीका। अगर आप डायरेक्ट इसमें जाएंगे, एक्सट्रैक्ट को रीड करेंगे, पैराग्राफ को रीड करेंगे, तो इससे आपको कम से कम 20 मिनट तो पक्का लगेंगे फ्रेंड्स। और ये जो है ये प्रोसेस 20 मिनट वाली प्रोसेस, ये आपके आंसर्स उसमें रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग अगर किसी पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं तो इसमें आप क्या होगा, आपका 10 मिनट में क्वेश्चन जो है पैराग्राफ जो है वो सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ पे जो उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं, और ये सीन पैराग्राफ होता है, 2 पैराग्राफ्स होते हैं, एक सीन होता है दूसरा अनसीन होता है। तो ये हम लोग सीन और अनसीन
दोनों पैराग्राफ में इस टेक्निक का इस्तेमाल करना जरूरी है फ्रेंड्स हमको। अब इसमें यहाँ पे वोकैबुलरी वाले जो वर्ड्स होते हैं, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस। अब यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं एक्सट्रैक्ट के अंदर, ये भी इसमें से ढूंढना, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये टोटल में फ्रेंड्स 10 मिनट में हो जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन होता है ये 10 मिनट में हो जाएगा। वेल अब यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चंस है 10 मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन के आंसर लिख दोगे। अब नीचे आते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन बी होता है ये लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर होता है, मतलब ये टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं होता है फ्रेंड्स। तो टेक्स्ट के लिए खाली आपको यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये टोटल 12 मार्क्स आपको एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर से मिलने वाले हैं फ्रेंड। तो इसीलिए टेक्निक, सबसे पहली चीज अगेन रीड क्वेश्चंस, रीड एक्सट्रैक्ट, while reading para underline question related words all remember friends and find out right answer and write। तो ये है फ्रेंड्स आपको पैराग्राफ सॉल्व करने का टेक्निक, ये आपको अभी देखना है और इसका प्रैक्टिस करना है। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट फ्रेंड्स, और इसलिए आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है। तो इस चैनल के माध्यम से हम पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं अभी आने वाले वीडियोस में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और फ्रेंड्स आपको अभी पढ़ाई में सीरियस होना है, क्योंकि फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए आप लोगों को सीरियसली प्रैक्टिस को करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।